वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में। जो आप डिफरेंसेस हम स्टडी करेंगे वो इन बेसिस पे स्टडी किया जाएगा। ये 5 बेस हैं जिसके द्वारा हम देखेंगे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है। बेसिस है हमारे पास डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, सूटेबिलिटी, कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड बायसनेस। इन 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं इनको डिस्कस। सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। कौन सा डेटा ओरिजिनल है और कौन सा डेटा ओरिजिनल नहीं है। देखते हैं। प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल। वीडियो 1 अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डाटा होता क्या है। तो जो हमारा प्राइमरी डेटा है वो होगा ओरिजिनल, क्योंकि वो हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली और डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप जाके डायरेक्टली कलेक्ट करते हो, इसलिए जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल डेटा होता है। इसी तरह सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, आपने उठाया है और आपने अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। हमारी कंट्री में सेंसस होता है, जनगणना होती है, जहाँ पे पूरे देश की पॉपुलेशन काउंट की जाती है कि कितनी पॉपुलेशन है। अब जब वो पर्सन्स एक एक घर में जाके पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो है हमारा प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो ओरिजिनल है। वो एक एक पर्सन के घर गए हैं और उन्होंने वो डेटा इकट्ठा किया है। अब वो सारा डेटा हमारा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, वेबसाइट के ऊपर है। अब आपको प्रोजेक्ट मिला कि आपने देखना है कि 2010 में हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन थी और फिर 2016 में हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन हो गई। अब आप थोड़ी एक एक घर में जाओगे और चेक करोगे कि इतनी पॉपुलेशन है, तब इतनी थी अब इतनी होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो गवर्नमेंट ने डेटा प्रोवाइड किया हुआ है उसको यूज़ करोगे देखने के लिए, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो वो है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया। ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी की ओरिजिनलिटी में। कौन सा डेटा ओरिजिनल है और कौन सा डेटा ओरिजिनल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यस, हर एक डेटा को इकट्ठा करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी डाटा इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ओनली। अब जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई डेटा इकट्ठा करती है ना, तो वो हमेशा प्राइमरी डेटा ही फॉलो करती है। वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसको यूज़ करती है। लेकिन हम जैसे लोग इतना डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सेकेंडरी डाटा। कोई भी स्टडी करनी हो, कोई आपने सैम्पल प्रिपेयर करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा इंटरनेट में सर्च करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेटा इकट्ठा करना है, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली फिर आप जो डेटा इकट्ठा करोगे वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो आपने खुद इकट्ठा किया है डेटा, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है वो सेकेंडरी हो जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो वो बन जाएगा प्राइमरी डेटा। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ एलोकेशन। अब आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो डेफिनेटली खर्चा तो होगा ही होगा। तो प्राइमरी डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पॉपुलेशन का सेंसस करना है, एक एक पर्सन के घर जाना है, आपको पर्सन्स अपॉइंट करने होंगे, फिर उनको सिखाना होगा कि कैसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी चाहिए और लोगों के एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं। इससे उलट सेकेंडरी डाटा बहुत ज़्यादा सस्ता है, आपको कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, बस आपने उसको यूज़ करना है। इसलिए अगर पैसे की बात की जाए तो प्राइमरी डेटा जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली जो है वो पड़ता है। आगे है लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज इज़ मोर रिलायबल।
जब आप पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सोर्सेज। वो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा रिलायबल ना हो। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी डेटा आप पर्सनली जाके कलेक्ट करते हो वो ज़्यादा रिलायबल है, सेकेंडरी डाटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। फिर लेवल ऑफ बायसनेस, इन प्राइमरी डाटा देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ बायसनेस, ये भी बात सही है। अब आपको मैंने डाटा इकट्ठा करने के लिए बोला कि आप जाके चेक करके आओ कि कितने बच्चे जो है वो ट्रिप पे जाना चाहते हैं। आप क्लास 1 में गए, क्लास 2 में गए, आपने सोचा कि नहीं भाई ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, इतनी क्लासेस में मैं नहीं जा पाऊँगा। वैसे ही मैं लिख देता हूँ कि क्लास 1 में से 10 बच्चे जाने को तैयार हैं, क्लास 2 में से भी 10 स्टूडेंट्स, 3 में से 15 स्टूडेंट्स, 4 में से इतने स्टूडेंट्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से एक लिस्ट बना के मुझे दे गए हो कि मैम ये बच्चे जो हैं वो हर क्लास में से जाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, बायसनेस आ गई। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड कर दी, आपने उसको सही ढंग से कलेक्ट नहीं किया। प्राइमरी डाटा में ये चीज़ हो सकती है, सेकेंडरी डाटा में ये चीज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है, आपने जस्ट उसको यूज़ कर लिया, उसमें आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं की। प्राइमरी डाटा में हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर दो। चलिए लर्नर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में लग गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके बाद हम मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ किया जाता है डेटा को इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू।